Namaskar and Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Dr. Sanjay Om and today our topic is subcutaneous route and intradermal route. So आज हम जो है subcutaneous route and intradermal route को डिस्कस करेंगे, उनके एडवांटेजेस, एब्जॉर्प्शन पैटर्न, डिसएडवांटेजेस एंड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे. सो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आज हम जो है सबसे पहले जो है वो सबक्यूटेनियस रूट को डिस्कस करेंगे. सबक्यूटेनियस रूट हमारे पास एक ऐसा रूट है जो कि बिल्कुल आईएम रूट की जैसा है, मतलब आईएम रूट से बिल्कुल सिमिलर है ये रूट. और इसमें जो है हम जो इंजेक्शंस हैं या जो भी हमारे पास ड्रग है हम उससे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी बेसिकली आपके एब्डोमेन की जो कैविटी होती है दैट इज़ पेरिटोनियल लेयर, उस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हम जो इंजेक्शंस पुट कर रहे होते हैं या जो ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं वो पेरिटोनियल कैविटी में आ रही होती है. एससी इंजेक्शंस आपके पास जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं एब्जॉर्प्शन विया सिंपल डिफ्यूजन्स. मींस ये जो सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू को जो भी इंजेक्शंस हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो भी ड्रग्स हम दे रहे होते हैं, उनकी डिफ्यूजन या फिर उनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो रही होती है और ये स्लो होती है आईवी रूट से. मींस कि अगर आईवी रूट हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि ड्रग डायरेक्टली हमारे ब्लड में पहुंचती है और वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. बट यहाँ पर जो है एससी रूट जो है, एससी रूट्स के अंदर जब हम कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे किसी भी ड्रग की, सो वो सबसे पहले हमारे पेरिटोनियल कैविटी में जाएगी. पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ब्लड वेसल्स होंगी, वहाँ से वो एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद वो हमारे ब्लड में पहुँचेगी. तो वो आईवी रूट से स्लो है. ऐसी इंजेक्शंस जो हैं ये मिनिमाइज़ करते हैं रिस्क ऑफ हेमोलाइसिस या थ्रोम्बोसिस एसोसिएटेड विद आईवी इंजेक्शंस. आईवी इंजेक्शंस के थ्रू जो है वो हेमोलाइसिस या थ्रोम्बोसिस के जो है वो रिस्क होते हैं. सो अगर उसे हम कंपेयर करें तो ऐसी इंजेक्शंस में ये रिस्क की जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं. ऐसी इंजेक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं कांस्टेंट, स्लो या सस्टेन इफ़ेक्ट. ठीक है, ये एक कांस्टेंट इफ़ेक्ट रखते हैं, काफ़ी टाइम तक रहता है, लेकिन इफ़ेक्ट जो है वो थोड़ा स्लो है क्योंकि एब्जॉर्प्शन के बाद उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने में कुछ टाइम लग रहा होता है. एब्जॉर्प्शन पैटर्न हम इसका देखें तो सबक्यूटेनियस रूट के अंदर जो एब्जॉर्प्शन पैटर्न है वो सेम ही है आईएम रूट की तरह बिल्कुल ही, कि एक्वस ड्रग का जो डायलुएंट्स है उस पर डिपेंड करता है कि वो एक्वस सोल्यूशन है या फिर डिपॉट प्रिपरेशंस है. इन दो डायलुएंट्स पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है एब्जॉर्प्शन पैटर्न. एडवांटेजेस को हम देखें तो स्लो रिलीज ड्रग्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रूट है हमारे पास सबक्यूटेनियस रूट. एंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि दिस रूट शुड नॉट बी यूज विद ड्रग्स डेट कॉज टिश्यू इरिटेशन. हमारे पास एक काफ़ी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो टिश्यू इरिटेशन कॉज कर रही होती हैं, सीवियर पेन जो है वो कॉज कर रही होती हैं या फिर नेक्रोसिस कॉज कर रही होती हैं. तो उन डिज़ीज़ या उन कंडीशंस के अंदर जो है हम बिल्कुल भी सबक्यूटेनियस रूट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते. और काफ़ी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमें लार्ज अमाउंट के अंदर जो है एडमिनिस्टर करनी होती है. तो सबक्यूटेनियस रूट के अंदर हम जो है बहुत ही कम अमाउंट के अंदर, कम वॉल्यूम के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं. मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है वो 1 ml से ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बहुत ही है. ये इंसुलिन सिरिंज आपने देखी होगी, वो पॉइंट्स में आ रही होती, यूनिट्स में आ रही होती बेसिकली. सो 0.2 यूनिट, 0.3 वो बेसिकली 1 ml की जो है वो सिरिंज होती है. सो उसके अंदर भी हम जो है वो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर सबक्यूटेनियस रूट के अंदर जो है वो ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं. मींस ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर ड्रग हम सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर नहीं कर सकते. इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल्स में हमारे पास इंसुलिन आ रही होती है. सो इंसुलिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ओरल नहीं ले सकते क्योंकि उसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वो डिग्रेड कर देते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसी के अंदर है वो है SID दैट इज़ इंट्राडर्मल. इंट्राडर्मल को डिस्कस करते हैं. अब इंट्राडर्मल रूट हमारे पास एक ऐसा रूट है जिसमें इंजेक्शंस जो हैं वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं डर्मिस के अंदर. डर्मिस आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में कि ये हमारे पास एक स्किन की डायग्राम है जिसमें जो ये सेकंड लेयर है डेट ये जो ब्लू कलर की शो हो रही है ये डर्मिस होती है. आप जानते हैं कि सबसे पहली लेयर हमारे पास एपिडर्मिस होती है एंड नंबर सेकंड इज़ डर्मिस. तो हम बिल्कुल ही स्किन में ही इंट्राडर्मल रूट को यूज़ कर रहे होते हैं.
रीज़न ये है कि एपिडर्मिस के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्कुलर लेयर्स होती हैं, ठीक है, स्किन के अंदर, और उन्हीं के अंदर एक जो लेयर होती है डेट इज़ एपिडर्मिस लेयर। सो एपिडर्मिस लेयर के अंदर जो है हम इंट्राडर्मल रूट की जो ड्रग्स होती हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं। इंट्राडर्मल रूट को अगर हम देखें तो ये क्यों यूज़ होते हैं, यूज़ इसका रीज़न जस्ट इतना है कि काफ़ी ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि डायग्नोस्टिक डिटर्मिनेशन के लिए या डिसेंसिटाइजेशन के लिए नॉर्मली यूज़ हो रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल्स को अगर हम इंट्राडर्मल में देखें तो हमारे पास एग्जांपल्स में टीबी स्किन टेस्ट आ रहा होता है। ये टीबी स्किन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम जो है एक केमिकल जो है वो हम बॉडी की, मतलब हमारा जो ये हैंड आपको दिख रहा होगा, इस हैंड में जो है बिल्कुल ही कम अमाउंट के अंदर 0.5 ml तक जो है वो ड्रग लेते हैं, और ड्रग लेकर हम डर्मस में जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल एक बाकायदा बबल बना लेता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। और फिर कुछ टाइम के अंदर जो है 24 आवर्स तक देखा जाता है कि अगर वहाँ पे जो है ब्लैकिश स्पॉट्स तो नहीं बन रहा, एलर्जी कॉज तो नहीं कर रहा, तो ये टीबी स्किन टेस्ट होता है, और इसे हम मॉन्टॉक्स टेस्ट भी कहते हैं। एंड ओवरऑल थैंक यू सो मच।